भगवान हैं जिनके न हाथ पूरे हैं न पैर। अधूरा रूप, अधूरे भगवान। लेकिन फिर भी 900 सालों से लोग इनके सामने सर झुकाते हैं। एक रास्ता है जमीन के नीचे, पूरे 90 मीटर लंबा। ये कहाँ जाता है ये आज तक किसी को नहीं पता। एक ध्वजा है जो हवा के दूसरी डायरेक्शन में लहराती है। और एक रसोई है जहाँ पर बना महाप्रसाद न तो आज तक भक्तों के लिए कम पड़ा है और न ही कभी बचा है। हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ मंदिर की, जहाँ पर साइंस कुछ सवालों के तो जवाब ढूंढती है और कुछ सवालों पर चुप हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है, लेकिन इस धाम की पवित्रता ही उसे खास नहीं बनाती, बल्कि एक सवाल बनाता है, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। आखिर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति आज तक अधूरी क्यों है? न पूरे हाथ, न पूरे पैर, लेकिन फिर भी सदियों से हजारों करोड़ों भक्त उनको पूरी आस्था के साथ अपना भगवान मानते आए हैं। आज जो भव्य मंदिर हम देखते हैं वो 12वीं सदी में पूर्वी गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंगा देव ने बनवाया था। इसी मंदिर से हर साल निकलती है प्रसिद्ध रथ यात्रा, जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ की कहानी इस मंदिर से भी पुरानी है। ये शुरू होती है एक राजा के सपने से, एक गुमशुदा देवता से और एक ऐसे भगवान की मूर्ति से जो आज तक पूरी नहीं हुई। कहा जाता है कि पुरी के राजा इंद्रयुम्न ने नीलामाधव नाम के एक रहस्यमयी देवता के बारे में सुना था। राजा उनके दर्शन करना चाहते थे, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उन्हें नीलामाधव कहीं नहीं मिले। फिर एक रात उनको सपना आया। सपने में संकेत मिला कि नीलामाधव उनका इंतजार कर रहे हैं समुद्र के तट पर। कुछ समय बाद समुद्र के किनारे उन्हें एक लकड़ी का दिव्य टुकड़ा मिला। कहा जाता है कि उसी लकड़ी के टुकड़े से भगवान की मूर्ति बनाई जानी थी। और तब कुछ रहस्यमयी शिल्पकार भी वहां प्रकट हुए। राजा ने उनसे प्रार्थना की कि आप इस लकड़ी के टुकड़े से भगवान की मूर्ति बना दें। तो शिल्पकार मान तो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम जब तक खुद बाहर ना आए तब तक कक्ष का दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। दिन बीते, हफ्ते बीते, कक्ष के अंदर से किसी की भी आवाज नहीं आती थी। राजा को चिंता होने लगी और अंत में एक दिन उन्होंने कक्ष का द्वार खुलवा दिया। जैसे ही द्वार खुला, सब हैरान रह गए। शिल्पकार गायब थे और सामने थे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, लेकिन उनकी मूर्तियां अधूरी थीं। ना उनके पैर बने थे और ना ही हाथ। उस समय राजा चिंता में पड़ गए। उन्हें लगा कि जल्दबाजी में उन्होंने शायद एक गलती कर दी है, लेकिन शायद फिर कुछ दिव्य संकेत मिले और ये मान लिया गया कि भगवान की यही इच्छा थी। और तब से भगवान जगन्नाथ अपने इस अधूरे रूप में ही पूजे जाते हैं। जितनी अनोखी भगवान जगन्नाथ की कहानी है, उतनी ही अनोखी है इस मंदिर से जुड़ी कुछ परंपराएं। और इनमें सबसे ज्यादा मशहूर है मंदिर के शिखर पर लहराता पतित पावन ध्वज। कहते हैं कि ये ध्वज हवा की दिशा के विपरीत लहराता हुआ दिखता है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका संबंध मंदिर की ऊंचाई और समुद्री हवाओं से हो सकता है। कुछ इसे विंड टनल इफेक्ट कहते हैं, यानी मंदिर की बनावट हवा को एक खास दिशा में मोड़ देती हो। कुछ वोर्टेक्स करंट की बातें भी करते हैं, यानी हवा के छोटे छोटे घूमते हुए चक्रव्यूह जो ध्वज के आसपास बन सकते हैं। लेकिन इतनी थ्योरीज के बाद भी ये रहस्य पूरी तरह आज तक सुलझ नहीं पाया है और भक्तगण इसको आज भी भगवान जगन्नाथ का चमत्कार ही मानते हैं। लेकिन ध्वज की दिशा से भी ज्यादा हैरान करने वाली एक और परंपरा है जगन्नाथ मंदिर में। रोज हर दिन एक सेवायत लगभग 200 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़कर इस ध्वज को बदलता है। ना तो इनके पास कोई मॉडर्न सेफ्टी इक्विपमेंट होता है, ना ही कोई स्पेशल प्लेटफॉर्म। और ये परंपरा सदियों से बिना रुके चली आ रही है। स्थानीय मान्यता के अनुसार अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया
तो ये मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। सबसे अजीब बात, कोई नहीं जानता कि 18 साल ही क्यों। इसके पीछे ना तो कोई पक्का इतिहास मिलता है और ना ही कोई ऐसी व्याख्या जिसे सब मान लें, और शायद इसी वजह से ये परंपरा और भी ज्यादा रहस्यमय हो चुकी है। मंदिर के शिखर से जुड़ा है सुदर्शन चक्र, जिसे नील चक्र भी कहते हैं। ये करीब 20 फीट ऊंचा है और इसका वजन है करीब 1 टन। चाहे पुरी में आप कहीं भी खड़े हो, अगर आप इस चक्र को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका मुख आपकी तरफ है। ऑप्टिकल इल्यूशन या कोई प्राचीन इंजीनियरिंग तकनीक, क्या पता। कुछ लोग मानते हैं कि चक्र की सिमेट्री और उसकी पोजीशनिंग की वजह से ये प्रभाव पैदा होता है, पर भक्तों के लिए तो ये भगवान जगन्नाथ की सर्वव्यापक उपस्थिति का प्रतीक है। मंदिर के शिखर को लेकर एक और लोकप्रिय धारणा है। कई लोग मानते हैं कि मंदिर के मुख्य शिखर के ऊपर पक्षी बहुत कम नजर आते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसका संबंध हवा के बदलते पैटर्न और शिखर के आसपास बनने वाले टर्बुलेंस से जोड़ते हैं, लेकिन इसका कोई भी स्पष्ट जवाब आज भी मौजूद नहीं है। मंदिर के अंदर छुपे हैं और भी कई राज, और उनमें से सबसे ज्यादा हैरान करने वाला जुड़ा है सिंह द्वार से, यानी जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से। कहते हैं कि जब आप इस विशाल दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज साफ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार पार करके मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, ये आवाज लगभग गायब हो जाती है। अब समुद्र यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है और फिर भी सदियों से ये अनुभव भक्तों को हैरान करता आया है। भक्त कहते हैं कि ये समुद्र की जो आवाज है वो सांसारिक शोर का प्रतीक है, और जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश करते हैं ये सांसारिक शोर पीछे छूट जाता है। साइंस इसके पीछे अकूस्टिक डिजाइन की थ्योरी देता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मंदिर की वास्तुकला और उसकी विशाल दीवारें आवाज को इस तरह प्रभावित करती है कि बाहर लहरों का शोर सुनाई देता है, लेकिन अंदर जाते ही वो काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है जो सबको पूरी तरह से संतुष्ट कर पाया हो। तो आखिर सच क्या है? प्राचीन इंजीनियरिंग या फिर कोई चमत्कार? जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया भर के मंदिरों की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक माना जाता है, और यहाँ पर रोज हजारों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद बनता है। लेकिन इस रसोई का सबसे बड़ा रहस्य जुड़ा है मिट्टी के बर्तनों से। यहाँ कई बार 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखकर खाना पकाया जाता है, और यहीं से शुरू होता है रहस्य। हम सबको पता है कि आग के करीब वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है, लेकिन जगन्नाथ धाम की रसोई में खाना पकता है सबसे ऊपर वाले मिट्टी के बर्तन में। साइंस इसके पीछे स्टीम और हीट ट्रांसफर की थ्योरी देता है। कुछ लोग कहते हैं कि गर्म भाप ऊपर उठकर बर्तनों को अलग तरीके से गर्म करती है, लेकिन अगर वजह सिर्फ स्टीम है तो फिर बाकी रसोइयों में ऐसा क्यों नहीं होता? और अगर ये सब सिर्फ विज्ञान है तो सदियों से लोग इसे चमत्कार क्यों मानते आए हैं? इस रसोई से जुड़ा एक और दावा बहुत ही मशहूर है। कहा जाता है कि मंदिर में बना महाप्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी वेस्ट होता है। चाहे 200 भक्त आए, चाहे मंदिर में 2000 भक्त आए, चाहे 20,000 भक्त आए, लोगों का मानना है कि इसकी वजह है मंदिर के रसोइयों का सदियों का अनुभव, जबकि भक्त मानते हैं कि माँ लक्ष्मी खुद इस रसोई की देखभाल करती है। अब तक हमने जिन राजों की बात की उनके लिए साइंस के पास कुछ ना कुछ थ्योरीज तो जरूर मिली हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे एक ऐसी खोज की जो सीधा जमीन के नीचे मिली है। 2022 में श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट के दौरान IIT गांधीनगर ने जगन्नाथ मंदिर के आसपास एक स्पेशल सर्वे किया। ये सर्वे बिना खुदाई किए जमीन के अंदर क्या छुपा है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है, और जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। मंदिर के परिक्रमा क्षेत्र में जमीन के नीचे कई पुराने कंस्ट्रक्शन के संकेत मिले। दीवारें, कमरे, मिट्टी के बर्तन, धातु की वस्तुएं
और सबसे हैरान करने वाली बात, लगभग 90 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा एक भूमिगत रास्ता। हमें अभी तक नहीं पता कि ये रास्ता किसने बनाया और ये रास्ता कहाँ जाता है। तो क्या जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण के नीचे कोई भूली बिसरी कहानी छुपी है जिसे हम समझ नहीं पाए और इसलिए वो आज तक जमीन के नीचे ही दफन है। साइंस यहाँ आई, कुछ सवालों के जवाब मिले, कुछ को छोड़ दिया गया और जो छोड़ दिया गया वही तो जगन्नाथ मंदिर की माया है। आप हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको जगन्नाथ मंदिर की कौन सी मिस्ट्री, कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल द अननोन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर ऐसी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जाननी हो तो हमारी वेबसाइट www.theunknownindia.com को विजिट कीजिए।